राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे भी लिखिएगा। मैं इस चैनल में नई नहीं हूँ तो आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम मंगलवार के व्रत की कथा सुनेंगे। मंगलवार का व्रत सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया करती थी तथा बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वे अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा वह विचारनी अपनी कुलशता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, बालक, ये मेरा दिया हुआ है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत करता है या पढ़ता है या सुनता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की कथा। अब हम ऋण मोचन स्रोत सुनेंगे। ऋण मोचन स्रोत का पाठ कर्ज मुक्ति और आर्थिक परेशानियों के लिए पढ़ा जाता है। इसका पाठ मंगलवार को प्रतिदिन स्नान आदि के बाद हनुमान जी का ध्यान करके करना चाहिए। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने गए हैं। ऋण मोचन पाठ जो मनुष्य पढ़ता है उस पर मंगल खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। इस स्रोत से मंगल देव जी के 21 नामों का वर्णन किया गया है। ऋण मोचन के पाठ के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और ये प्रसाद परिवार को बांटें। मोचन स्रोत में हनुमान जी के 21 नामों का वर्णन किया गया है और ये संस्कृत में है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे हिंदी में पढ़ा है। तो इनमें पहला नाम मंगल का है, दूसरा नाम भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ है, तीसरा नाम निर्हरिता जिनका यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो
बहुत बड़े शरीर वाले हैं। सातवां नाम सर्व काम विरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां सामगानाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला। 11वां धरात्मज्ञ यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला। 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतित यानी ऐश्वर्य को देने वाला। 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। 16वां नाम अंगारक, 17वां नाम यम, 18वां नाम सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाला यानी वर्षा कराने वाला। 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न करने वाला, अकाल लाने वाला। और 21वां नाम सर्व काम प्रदा फल प्रदान अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। तो दोस्तों ये था मंगल देव के 21 नाम। इसे जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पढ़ता है तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम यहीं पे ये कथा समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा अवश्य लिखिएगा। उसके लिए धन्यवाद।